गंगू पंडित की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। पंडिताइन भी बहुत दिनों से मायके नहीं गई थी, तो इस बार खूब सज धज कर 8 दिन रहकर आई। गंगू पंडित के पास धन की कोई कमी नहीं रह गई। ठगों के घर से ढेर सारा धन मिला था, तो रोज मिठाई खाते और खास मित्रों को खिलाते। और उनकी संपन्नता पर कुछ चोरों की नजर गड़ गई। चोरों ने योजना बनाई कि आधी रात के बाद गंगू पंडित के घर में कूदकर उनके मुंह पर लखलखा यानी प्राचीन क्लोरोफॉर्म रखकर बेहोश कर देंगे और आराम से सारा माल समेट कर चल पड़ेंगे। गिनती में दो चार थे और अपने फन में शातिर थे। कभी गांव में चोरी की नहीं थी, तो कभी पकड़ में आए नहीं थे। पहली बार ज्यादा माल के लालच में पकड़ लिया पहली बार ज्यादा माल के लालच ने पकड़ लिया। मंगल माझी नाम का चोर उनका सरदार था। गुरु, हमने पहले कभी गांव में चोरी नहीं की। गांव वाले हमें सज्जन कहते हैं और मजदूरी करके खाने कमाने वाले समझते हैं, एक चोर ने कहा। अरे तो क्या हुआ, हम तो जानते हैं कि हम कितने सज्जन हैं। भाई, हम गांव में चोरी करने की गलती कर रहे हैं। गुरु लोग कहते हैं कि ऐसे काम गांव से बाहर करो, गांव में सज्जन ही बने रहो। भैया, मेरी बात समझो। गंगू पंडित बड़ा चतुर खलीफा है। जंगल के ठगों को भगाकर ही उनका पिंड छोड़ा। अरे, हम भी कुछ कम नहीं हैं, हमारे पास लखलखा है जिसने आज तक हमें सफलता दिलाई। तुझे चलना है तो ठीक, गाल मत बजा। चलूंगा तो मैं जरूर। कितने दिनों से तुम लोगों के साथ हूं, तुम्हारे ही साथ रहकर परिवार पाल रहा हूं। अब जरा से खतरे पर पीछे थोड़े ही हट जाऊंगा। जो सबके साथ होगा वह मेरे साथ होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। हिरन बता रहा था कि गंगू पंडित ने उन ठगों के घर में झाड़ू फेर दिया था। 20 साल से वे ठग उस घर में थे। अब सोच, 20 साल में कम माल समेटा होगा उन्होंने। सारा गंगू पंडित झटके लाए, और अगर हम उसे झटक ले तो दलिद्दर दूर हो जाए। अगर बिना किसी भखेड़े के झटक लाए तो हमारे साथ मत जा भाई, तुझे गंगू पंडित प्रेत दिखता है, मंगल ने गुस्से से कहा। हमें तो लाभ ही है, 5 की जगह 4 हिस्से होंगे। अब तू घर जा, किसी से कोई जिक्र मत करना। अरे यार, गुस्सा क्यों होता है, चल रहा हूं ना। तो आराम से चल। पांचों चल पड़े। मंगल को अपनी जेब में रखी लखलखा की डिबिया पर बड़ा अभिमान था। आज तक उसी के भरोसे उसने सफलता पाई थी। सारा गांव सोया पड़ा था। पांचों दबे पांव गंगू पंडित के घर के पिछवाड़े पहुंच गए और एक जने की पीठ पर चढ़कर दूसरा छत पर चढ़ गया। फिर उसने रस्सी डाल दी। सबके सब छत पर जा चढ़े। पर यह क्या, गंगू पंडित तो शायद जाग रहे थे। पंडिताइन सो गई क्या? गंगू पंडित की आवाज आई। नींद तो आ ही रही है, सफर में थकान हो गई थी। पंडिताइन की नींद भरी आवाज आई। 8 दिन में मैके से आई हो, 2-4 बातें भी ना करोगी? अब तक बातें ही तो कर रहे हैं, अब सो भी जाइए। पर मैंने वह जोशी वाली बात तो तुम्हें बताई ही नहीं। कौन सी बात? मुझे एक प्रकांड ज्योतिषी मिला था। उसने मेरे हाथ की रेखाएं देखी और बताया कि हमारे 5 पुत्र होंगे। सच? अब पंडिताइन भी जाग गई। और क्या झूठ? देख लेना, उस ज्योतिषी की बात सच निकलेगी। उसी ने तो मुझे 1 माह पहले बताया था कि मुझे कहीं से कोई धन मिलने वाला है, और यह बात सच ही हुई। फिर तो यह भी सच ही होगा जी। हाँ, गंगू पंडित के 5 बेटे होंगे। 5 बेटे का मतलब 5 लाठियां। फिर गांव में कौन मुझसे टक्कर ले सकेगा? अरे, अभी तो बेटे पैदा भी नहीं हुए, घमंड अभी से करने लगे। घमंड कैसा? जो निश्चित है उस पर तो घमंड किया ही जा सकता है। पर जी, पैदा होते ही तो आपके बेटे लाठी लेकर ना निकल पड़ेंगे।
मंगल माझी और उसके साथी चुपचाप अगल बगल छत पर लेटे उनकी बातें सुन रहे थे। गुरु, मंगल का साथी कान में फुसफुसाया, यह तो सोए ही नहीं। अरे, पतुरिया 8 दिन बाद घर आई है तो सो जाता ऐसे में, थक हार कर सो ही जाएगा। मंगल हंसकर फुसफुसाया, क्या पता सारी रात ही जागता रहे। मंगल ने उसका कान उमेठा, धीरे गुरु, चीख पड़ूंगा। तो मूर्ख, सारी रात तो दूल्हे भी नहीं जागते। यह कुछ ही देर की बात है, अभी आधी रात है, तब तक हम भी सो लेते हैं। तो तू सो, हम तुझे जगा लेंगे। उधर गंगू पंडित का वार्तालाप अभी जारी था। पंडिताइन, ये तो सोचो कि 5 बेटों के नाम क्या रखेंगे। गंगू पंडित बोले, यह काम तो आप ही करें, मिश्रा जी से कराएं। अरे मैं खुद कर लूंगा। एक का नाम फीरन, दूसरे का नाम पलटन, तीसरे का नाम किशोर, चौथे का नाम मोर और 5वें का नाम चोर। चोर? यह भी कोई नाम हुआ? भला कोई ऐसा नाम रखता है? मूर्ख, नाम लेने में सरलता है और सबका नाम एक दूसरे की तुक लगाता हो तो अच्छा लगता है। आप भी बस अब मुझे सोने दें। अब आपकी बात सुनने की हिम्मत नहीं हो रही, आंखें बंद हुए जा रही हैं। तुम क्यों सुनोगी? पर मेरे बेटे तो सुनेंगे। खेत पर से आवाज दिया करूंगा तो दौड़े चले आएंगे। अब सो भी जाइए, देखो कैसे आवाज दूंगा। अरे ओ फिरन, गंगू पंडित जोर से चीखे। अरे ओ पलटन, अरे ओ किशोर, अरे ओ मोर, अरे चोर। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सारा गांव जाग गया। लोग लाठी लेकर दौड़ आए। तब तक गंगू पंडित द्वार पर आ गए। क्या हुआ पंडित जी? पलटन मिश्रा जी ने पूछा। मेरी छत पर चोर। गंगू पंडित पीछे की तरफ से दौड़ पड़े। मंगल मंडली के होश उड़ गए। कूद कर भागने के अलावा कोई चारा ना था, पर देर हो चुकी थी। चारों तरफ से घिर गए थे और इतनी मार खाई कि नानी याद आ गई। हिरन, पलटन, किशोर और मोर तो सब उनके साथी थे जो उनकी पुकार सुनते ही दौड़े चले आए थे। और चोर मंडली पकड़कर बांध ली गई और सवेरे हवालात भेज दी गई। पंडिताइन को अब जाकर पता चला कि क्यों गंगू पंडित रात को बच्चा पुराण पढ़ रहे थे। उन्हें चोरों की भनक लग गई थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।